हेलो प्यारे दोस्तों, टीच मैथ 3.0 में आप सबों का स्वागत है। आप सब कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छी तरह से होंगे। जैसा कि हम बताए थे दोस्तों कि हम मैथ का T20 सीरीज चला रहे हैं और आपको हर चैप्टर से 20 प्रकार या 20 टाइप के हम क्वेश्चन बता रहे हैं और यही 20 टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर चैप्टर से आने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक हम 3 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस और ट्रेन। ये तीनों पार्ट अगर आप सब नहीं देखे हैं तो हम इसका प्लेलिस्ट बना दिए हैं। कृपया आप प्लेलिस्ट में जाकर के मेरा ये वीडियो देख सकते हैं। आज का जो चैप्टर स्टार्ट करिए हैं दोस्तों, वो है बोल्ट एंड स्ट्रिंग, जो कि यह चैप्टर से विद्यार्थियों को हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि इसको हम कैसे सॉल्व करें। लेकिन आज हम वो ट्रिक बताने जा रहे हैं जो कि आप देखते हैं, इसको आप कौन सा इसका आप लगा सकते हैं। दोस्तों, इसमें कुछ हम कॉन्सेप्ट है उसको हम बता देते हैं। जैसे देखिए, अगर पहला कॉन्सेप्ट है, अगर शांत जल में नाव की चाल पूछे तो इसको हम एक्स किलोमीटर प्रति घंटा मानते हैं, एक्स किलोमीटर। और धारा की चाल, शांत जल में धारा की चाल, शांत जल में धारा की चाल, इसको हम y किलोमीटर से डिनोट करते हैं। अगर पूछेगा तो शांत जल में नाव की चाल तो x किलोमीटर प्रति घंटा होगा, और शांत जल में धारा की चाल तो उसको y किलोमीटर प्रति घंटा इसको करते हैं। देखिए, अगर पूछेगा धारा के दिशा में चाल, धारा के अगर दिशा में पूछेगा तो धारा के दिशा में अगर पूछेगा तो चाल, धारा के दिशा में नाव की चाल अगर पूछेगा तो इसको हम x प्लस इसमें y जुटेगा। इसमें धारा की दिशा में नाव की चाल, तो इसमें क्या होगा, नाव का चाल तो होगा और धारा का भी चाल होगा, तो इसलिए इसमें जुड़ जाएगा। और पूछेगा धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल, विपरीत दिशा में नाव की चाल, ये घट जाएगा x माइनस वाई। और एक कॉन्सेप्ट और आता है दोस्तों, जिससे कि आपको हमेशा इसको फंसाते रहता है आपका एग्जामिनर। इसमें पूछा जाता है कि इसको पूछा जाता है धारा के दिशा में प्लस धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल। अगर पूछेगा तो इसको हमेशा जोड़ करके आधा करना है, x प्लस वाई बटे 2। अगर पूछेगा धारा के दिशा में प्लस धारा के विपरीत दिशा में धारा की चाल, तो इसको घटा करके आधा करना है, x माइनस 2। बस यही कॉन्सेप्ट है दोस्तों, यही कॉन्सेप्ट आपको हमेशा ध्यान में रखना है। और इसी कॉन्सेप्ट से हम देखिए कैसे मैथ बनाते हैं। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों देखिए, पहला क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पे मिलेगा। एक नाव धारा की दिशा में 2 घंटे में 16 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी तय करती है, जबकि धारा के विपरीत इतने ही दूरी तय करने में 4 घंटे लेती है। तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगा? देखिए, इसमें धारा के विपरीत, धारा की दिशा और धारा के विपरीत दिशा में है, तो हम क्यों बताए थे, अगर नाव की चाल पूछे तो इसको क्या करना है, जोड़ करके इसको आधा करना है। देखिए, नाव की चाल बराबर क्या होता है, देखिए धारा की दिशा में नाव की चाल, देखिए नाव की चाल क्या होगा, ये हो गया नाव की चाल। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर आपको पता है कि सूत्र है, चाल बराबर दूरी बटे
दूरी बटे समय। देखिए नाव की चाल कितना है, नाव की चाल 16 किलोमीटर की दूरी है, 16 किलोमीटर की दूरी और 2 घंटे में वो तय करती है। ये क्या होगा 8 किलोमीटर। तो नाव की चाल क्या हो गया, नाव की चाल 8 किलोमीटर निकला। उसके बाद धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में चाल, ये धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में चाल। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। धारा का विपरीत दिशा में वही दूरी बोल रहा है, इसको 4 घंटे में तय करती है। वही दूरी कितना है, दूरी 16, इसको 4 घंटे में करती है, 4 चौके 16। तो धारा के विपरीत दिशा में कितना हो गया, धारा के विपरीत दिशा में कितना है, 4 किलोमीटर। धारा के विपरीत दिशा में इसको क्या लिखते हैं, y से डिनोट करते हैं और ये x से। अब इसमें पूछ रहा है कि नाव की चाल क्या होगा, तो नाव की चाल पूछ रहा है इसमें, जिसमें नाव की चाल क्या होगा, धारा की दिशा में और धारा के विपरीत दिशा में। तो नाव की चाल क्या हो जाएगा, धारा के दिशा में और धारा के विपरीत दिशा में चाल है, तो नाव की चाल क्या होगा, इसको जोड़ करके उसको क्या करते हैं, आधा करते हैं। इसको जोड़ करके आधा करेंगे तो नाव की चाल है, नाव की चाल पूछेगा। शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल, इसको जोड़ करके आधा करेंगे, x प्लस y बटे 2। देखिए x का मूल्य कितना है 8 है, प्लस y का मूल्य कितना है 4 बटे 2। ये हो गया 8 4 12 बटे 2, ये 6 बार में कट जाएगा। तो क्या शांत जल में नाव में कितना हो गया, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका दोस्तों उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि एक नाव शांत जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, धारा की दिशा में 4 घंटे में 48 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो धारा का वेग कितना होगा, इसमें धारा का वेग कितना होगा। इसमें दोस्तों विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाता है कि इसको जोड़ करके आधा करेंगे या घटा करके आधा करेंगे, जो कि इसको ना तो इसमें जोड़ना है और ना ही इसमें घटाना है, क्योंकि इसमें विपरीत चाल नहीं दिया हुआ है। देखिए ये शांत जल में नाव की चाल कितना हो गया, नाव का अपना चाल कितना हो गया, नाव की चाल जो कि x मानते हैं, नाव का अपना चाल कितना 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के दिशा में 4 घंटे में, धारा के दिशा में बोल रहा है, धारा के दिशा में 4 क्या है, 4 घंटे में 48 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 4 से क्या होगा, 4 बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितना है इसको 48 किलोमीटर है, 48 किलोमीटर की दूरी। समय कितना है, समय इसका दूरी 4 बचक 48। तो धारा की दिशा में 4 कितना हो गया, धारा की दिशा में 4 आपका कितना हो गया, देखिए धारा की दिशा में 4 12 किलोमीटर हो गया, 12 किलोमीटर धारा के दिशा में 4 पूछ रहा है। अब ये पूछ रहा है कि धारा का वेग क्या होगा। धारा का वेग में क्या होता है, धारा का वेग में नाव की चाल होता है और धारा का भी चाल होता है। तो जिसमें नाव की अपना चाल कितना है 8 किलोमीटर और धारा के दिशा में चाल कितना निकला 12 किलोमीटर। तो इसमें धारा की दिशा में चाल क्या होगा, नाव का भी चाल है और धारा का भी चाल है। तो हमको अगर तो इसमें हमको धारा का वेग अगर निकालना पड़ेगा तो इसको हमको घटा देना पड़ेगा, क्योंकि 8 नाव का चाल है, टोटल 12 निकला। इसको घटाएंगे तभी इसका मेरा क्या निकलेगा, धारा का वेग ही निकलेगा। धारा का वेग कितना है 12 माइनस नाव की चाल अपना कितना 8, तो धारा का वेग कितना निकल गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका दोस्तों उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि एक नाव शांत जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो धारा की दिशा में यह 4 घंटे में 48 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ये दोस्तों क्वेश्चन बता दिया। फिर नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन है, एक नाव धारा के साथ 1 घंटे में 20 किलोमीटर की जाती है और उतने ही दूरी धारा के विपरीत दिशा में 2 घंटे में तय करती है, तो स्थिर जल में नाव की चाल क्या होगा। देखिए इसमें पूछ रहे हैं स्थिर जल में नाव की चाल। देखिए इसमें नाव का भी चाल है और विपरीत दिशा में भी चाल है, तो चाल क्या होगा आपस में जोड़ के उसको क्या करेंगे आधा करेंगे। देखिए इसमें क्या है, एक नाव धारा के साथ 1 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है,
नाव की चाल कितना हो गया, नाव की चाल, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी कितना है इसका, 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर दूरी 1 घंटे में तय करती है, तो कितना हो गया, नाव की चाल कितना हो गया, 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर। और धारा के विपरीत, धारा के विपरीत चाल, चाल क्या होता है, दूरी बटे समय। इसको धारा में कितना है, वही दूरी 20 किलोमीटर कितना है, 20 किलोमीटर 2 घंटे में करती है। ये क्या हो गया, 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर। इसमें पूछ रहा है तो स्थिर जल में नाव की चाल, स्थिर जल में नाव की चाल पूछे, इसको क्या करना है, इसको हमको जोड़ करके आधा करना है। इसको जोड़ करके आधा करिए, तो स्थिर जल में नाव की चाल कितना होगा, स्थिर जल में नाव की चाल, इसको जोड़ करके क्या करना है, आधा करना है। देखिए कितना है, 20 + 10/2। इसको काटिए कितना हो गया, 30/2। ये हो गया आपका 15 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके जल में नाव की चाल क्या हो गया, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर 4 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि एक तैराक धारा के विपरीत 750 मीटर की दूरी तय करने में 750 मीटर की दूरी तय करने में 675 सेकंड लेता है तथा वहां से 7.5 मिनट में वापस प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच जाता है। तो शांत जल में तैराक की चाल क्या होगा, इसमें शांत जल में तैराक की चाल, इसको भी जोड़ करके आधा करना है, क्योंकि इसमें तैराक पूछे या नाव की चाल पूछे, तो इसमें दोनों शांत जल में है, विपरीत भी है, इसको भी जोड़ करके आधा करना है। लेकिन इसको क्या करना है, इसको दोस्तों से तो विपरीत चाल देखिए, एक तैराक धारा के विपरीत, धारा की विपरीत चाल, इसका निकालिए। चाल क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। दूरी इसका कितना है, 750। देखिए दोस्तों ज्यादातर विद्यार्थी यहाँ पे गलती कर देता है, इसमें दूरी कितना है, 750 मीटर है, इसको किलोमीटर में चेंज करिएगा। देखिए 750 बटे 675 सेकेंड गुना, मीटर में इसको किलोमीटर में चेंज करने के लिए 18 में 5 से इसको गुना करना पड़ेगा। इसको काटिए कितना, 25 या 75 या 30 बार में कट जाएगा, और इसको काटिएगा तो 27 या 675 हो जाता है, जो हो गया 27। फिर इसको काटिए, 10 या 30, ये 9 या 27। फिर इससे काटिए, 9 दूनी 18। फिर इसको इससे काटिए, 5 दूनी 10। तो धारा के विपरीत दिशा में चाल कितना हो गया, धारा के विपरीत दिशा में चाल आपका कितना, 2 दूनी 4 किलोमीटर निकला, 4 किलोमीटर। उसके बाद कुछ धारा के दिशा में चाल निकालिए, तथा धारा के दिशा में चाल कितना है, 750 मीटर है, 750 मीटर है बटे, और इसमें 7.5 मिनट दिया हुआ है। इसको मिनट को फिर इसको सेकंड में बदले, मिनट को सेकंड में बदले कि इसको 7.5 करके क्यों लिख सकते हैं, 15/2 इंटू 60। इसको किलोमीटर में बदलिएगा कितना होगा, 8/5। इसको काटिए, ये 10 या 30, इसको काटिए यहाँ से, ये 0 काटिए, जो कि 25 या 75। फिर इससे काटिए, 25, फिर इससे काटिए, 5 या 15, फिर इसको इससे काटिए 6। तो धारा के दिशा में चाल क्या हो गया, धारा के दिशा में चाल 6 किलोमीटर हो गया। अब से पूछ रहा है कि शांत जल में तैराक की चाल क्या पूछे, चाहे तैराक की चाल पूछे या नाव की चाल पूछे, बराबर ही होता है। तैराक की चाल या नाव की चाल, दोनों को जोड़ करके आधा करना है, x + y/2। कितना हो गया, कितना है, 4 + 6/2, ये हो गया 6 × 4 = 10/2 बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका दोस्तों उत्तर है, देखिए ऑप्शन नंबर
सी में। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर 5 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि शांत जल में एक नाव 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है, धारा का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा के अनुकूल 68 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। इसमें अनुकूल दिया है, धारा के अनुकूल, तो धारा के अनुकूल दोस्तों आपका नाव का भी चाल होगा, नाव का भी चाल हो जाएगा और धारा का भी चाल होगा। ये क्या होगा, आपस में जुड़ जाएगा। इसमें दिया हुआ है, देखिए शांत जल में नाव की चाल कितना है, नाव की चाल कितना है 13 किलोमीटर। नाव की चाल कितना है 13 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि धारा का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा तो धारा का वेग कितना है, धारा का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा के अनुकूल 68 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। देखिए समय कितना है, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे 4। देखिए दूरी कितना है, दूरी इसमें दिया हुआ है 68 किलोमीटर की दूरी, 68 किलोमीटर की दूरी, 68 किलोमीटर। अब चाल देखिए धारा के अनुकूल चाल, तो धारा के अनुकूल चाल तो चाल आपस में जुड़ जाएगा, तो नाव की चाल और धारा का भी चाल आपस में जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, नाव की चाल कितना है 13 किलोमीटर और धारा का भी कितना है आपका 4 किलोमीटर। इसको जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा 13 4 17, इसको काटिए 17 चुकी 68, तो क्या हो जाएगा, इसमें कितना समय लगेगा, समय से कितना लगेगा 4 घंटे लगेगा, जो कि आपका नंबर आपका सी में है। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है कि स्थिर पानी में रंजित 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैरता है, यदि नदी के बहाव के दिशा में 44 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करते हैं तो बताएं नदी की चाल क्या होगी। नदी की चाल क्या होगी, नदी की बहाव, तो नदी की चाल पूछा तो बहाव में किसका चाल हो जाएगा, बहाव में अगर नदी के साथ बहाव होता है तो इसमें नाव का खुद पर्सनल चाल होता है और धारा का चाल होता है, दोनों का साथ चलता है तो वो बहाव हो जाता है। तो इसको क्या करना है, इसको घटा करके इसको लिखिए। देखिए स्थिर पानी में रंजित का 8 किलोमीटर की घंटा है, तो रंजित का अपना चाल कितना हो गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा। रंजित की चाल कितना है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। नदी के बहाव के दिशा में 40 किलोमीटर की दूरी। अब नदी के बहाव के दिशा में, नदी के बहाव के दिशा में चाल कितना है 44 किलोमीटर। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या हो जाता है, दूरी बटे समय। दूरी कितना है 44 किलोमीटर की दूरी और समय से कितना होना है 4 घंटा लग रहा है। इसका चाल कितना हो गया, नदी के बहाव के दिशा में चाल इसका क्या हो गया 11 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 से 11 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसमें पूछ रहा है तो नदी की चाल क्या होगी, तो नदी की चाल क्या होगी। देखिए नदी की चाल निकालने के लिए देखिए इसमें क्या है, नदी की चाल निकालने के लिए नाव का भी चाल होगा और धारा का भी चाल होगा, ये क्या होगा आपस में घट जाएगा। देखिए रंजित का अपना चाल कितना 8 किलोमीटर और नदी के बहाव के साथ चाल कितना है 11 किलोमीटर। कैसे 11 किलोमीटर हुआ, इसका भी इसमें चाल जुटा तब तो 11 किलोमीटर हुआ। तो इसमें कुछ है नदी की चाल, तो नदी की चाल कितना हो जाएगा, नदी की चाल, इसको घटा देंगे पूरा चाल को नदी के साथ और रंजित का चाल, तो नदी की चाल निकल जाएगा। रंजित का चाल कितना है 11 किलोमीटर माइनस इसका कितना है 8 किलोमीटर, इसको घटाए कितना होगा 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर जो कि ऑप्शन नंबर सी में। तो नदी की चाल कितना निकल गया 3 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों आज का सेशन अब यहीं तक। अगर भी मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को आप दबाना मत भूलें, इससे कि आपको हमेशा मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और हमें आगे बढ़ने का कुछ अवसर दें, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और